Hello friends, myself Bhumika Parmar from Vishwamik Vidyalaya. In last video we had seen different countries of flags and their parts of colored parts, just like Afghanistan's flag, then flag of Myanmar, etc. Now I had give you an exercise. What was it? Design a flag for your math club. आप लोगों का जो मैथ क्लब आप लोग बनाएंगे, जब हम स्कूल में आ जाएंगे, जब स्कूल चालू हो जाएगी, तो जो हम लोग फ्लैग मैथ्स क्लब जो है वो बनाने वाले हैं, तो आपके आइडियाज दीजिए कि आप किस तरह का मैथ क्लब जो है उसका फ्लैग डिजाइन करते हैं। तो वो आप लोगों को बनाना था। अब जो फ्लैग आप लोगों ने बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वो कौन से हैं? हैव यू यूज्ड द रेड कलर? आप लोगों ने जो फ्लैग बनाया है उसमें रेड कलर जो है वो यूज किया है। What part of the flag did you colored red? अब आप लोगों ने जो पूरा का पूरा फ्लैग है वो कलर किया है, तो उसमें रेड कलर अगर आप लोगों ने यूज किया है तो वो पूरे फ्लैग का कितना पार्ट जो है वो कवर करता है, तो वो आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट, व्हाट वर द अदर कलर्स यू चूज्ड? आप लोगों ने जो फ्लैग है वो बनाने के लिए कौन से दूसरे कलर्स जो है उसको चूज करके बनाया है, तो वो आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है मैजिक टॉप। तो आज हम लोग मैजिक टॉप बनाएंगे। मैं आप लोगों को मैजिक टॉप बना के दिखा रही हूँ, फिर घर पे भी आप लोगों को वैसे का वैसा ही मैजिक टॉप बनाना है एंड उसको मुझे फोटो क्लिक करके दिखाना है कि आप लोगों ने किस तरह का मैजिक टॉप जो है वो बनाया है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि मैं मैजिक टॉप जो है वो किस तरह से बना रही हूँ। सो लेट अस मेक अ मैजिक टॉप। चलो हम लोग मैजिक टॉप जो है वो बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए? टेक अ कार्डबोर्ड पीस। आप लोगों को क्या करना है कि एक कार्डबोर्ड का पीस लेना है। मैं यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए एक पेपर का पीस ले रही हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो एक पेपर जो है वो मैंने ले लिया है। अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो कौन सी है? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड कट इट आउट। आप लोगों को क्या करना है? 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब जब आप लोगों को एग्जैक्ट मेजरमेंट दिया गया है कि आप लोगों को 3 सेंटीमीटर का ही सर्कल ड्रॉ करना है, तो 3 सेंटीमीटर का सर्कल आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो आप लोग क्या कीजिए, आपके पास ये जो कंपास है तो उसको ले लीजिए एंड उसके बाद क्या कीजिए कि उसमें एक साइड तो नुकीली होती ही है, दूसरी साइड जो है उसमें एक होल्डर होता है। तो उसमें आप लोग क्या कीजिए कि एक पेंसिल जो है उसको अरेंज कर दीजिए। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों के पास किस तरह का कंपास होगा। इस तरह का कुछ कंपास आप लोगों के पास होगा, और या तो फिर प्लास्टिक का भी मटेरियल जो है, इसके जो फिक्सिंग पॉइंट्स है वो प्लास्टिक के आते हैं, तो उस टाइप का भी जो है वो परिकर या तो फिर कंपास जो है वो आप लोगों के पास होगा। अब उसमें आप लोग ये जो छोर है इसमें यहाँ पे होल है, आप लोग देख सकते हैं, तो उसमें आप लोगों के पास जो पेंसिल है तो वो पेंसिल आप लोग इसमें पास आउट कर दीजिए। अब ये जो है रिंग, ये वाली रिंग जो है वो घूम सकती है, तो इससे हम लोग ये जो पेंसिल डाल के फिर हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक सरफेस पे हम लोग इसको रख देते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, तो मैंने यहाँ पे ये जो स्केल है उसकी सरफेस एकदम स्ट्रेट है, एकदम स्मूथ है। यहाँ पे आप लोग देखें तो हम लोग इस पे नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, कुछ ऊपर कुछ नीचे इस तरह की है। तो जो एग्जैक्टली इक्वल सरफेस हो उसको ले लीजिए एंड उसके ऊपर आप लोग इस तरह से पॉइंट रखिए। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दोनों सरफेस में पॉइंट जो है वो सेम आ रहे हैं। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो पॉइंट्स हैं वो सेम आने चाहिए। पेंसिल का वो लॉन्ग हो जाए या तो फिर ये जो पॉइंट है वो लॉन्ग हो जाए, इस तरह का नहीं रखना है। दोनों पॉइंट आप लोगों को सेम करने हैं। वो कर लेने के बाद आप लोग क्या कीजिए, स्केल ले लीजिए और स्केल पे ये जो नुकीला पॉइंट है ये वाला, तो उसको डालिए आप लोग 0 पे। यहाँ पे मैं रख रही हूँ इसको 0 पे। मैं व्हाइट पेपर पे आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ये जो है वो मेरा 0 है यहाँ से। अब हम लोगों को बनाना है 3 सेंटीमीटर का, तो हम लोग पेंसिल का जो पॉइंट है वो एडजस्ट करेंगे
3 पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो एक जो है वो 0 पे है, दूसरा जो है वो 3 पे है। तो ये जो है हम लोगों को मिलता है वो हो गया 3 सेंटीमीटर का। अब उसको आप लोगों को सर्कल ड्रॉ करना है। तो क्या कीजिए, कार्डबोर्ड जो आप लोगों ने लिया है उसके सेंटर में या तो फिर उसके एक छोर पे, कोई भी एक छोर पे आप लोग इस तरह से ये जो नुकीला पॉइंट है इसको रख दीजिए इस तरह से, एंड एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लीजिए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सर्कल किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग रख रहे हैं, एंड उसके बाद इस तरह से आप लोग जो है, ये देखिए मैंने पेपर जो है उसके ऊपर पेंसिल टच कर दी है। अब इसको आप लोगों को क्या करना है, ये जो नुकीला पॉइंट है इसको आप लोगों को वही फिक्स कर देना है, एंड ये जो आप लोगों के पास पेंसिल है उसको आप लोगों को घुमाना है। इस तरह से आप लोग घुमा दीजिए। अब आप लोगों को परफेक्टली दिख रहा होगा कि मैं किस तरह से जो है वो पेंसिल घुमा रही हूँ, एंड मेरा जो ये नुकीला पॉइंट है वो वही का वही है। इस तरह से हम लोग इसको घुमाएंगे। तो ये जो दोनों छोर हैं वो मैच हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने बीच में पेंसिल उठा ली थी ना आप लोगों को बताने के लिए, इसलिए ये जो पॉइंट है वो कट हो जाता है और ये जो है सर्कल वो डैमेज हो रहा है। लेकिन आप लोग फिक्स करके एक बार रखिए इसको इस तरह से, फिर इसको घुमा दीजिए पूरा का पूरा, तो आप लोगों को एक परफेक्ट सर्कल जो है वो मिल जाएगा। अब ये जो सर्कल है वो हम लोगों के पास मिलता है 3 सेंटीमीटर रेडियस का। अब रेडियस किसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो सेंटर है इससे हम लोग ये जो सर्कल है जो पेंसिल से हम लोगों ने ड्रॉ किया है उसके, ये जो सर्कल हम लोग ले रहे हैं तो उसके ऊपर कोई भी पॉइंट अगर ले मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले रही हूँ तो इसको हम लोग ए बोल देते हैं। तो यहाँ से सेंटर आप लोगों को कहाँ मिलता है, जहां आप लोगों ने ये जो नुकीला पॉइंट रखा था ना ये वाला पॉइंट, तो ये आप लोगों को सेंटर मिल जाएगा। उस सेंटर से आप लोग सर्कल की कोई भी पॉइंट पर अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। आप लोग यहाँ से मेजर भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर जो है वो हम लोगों को मिल रहा है। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। अब इसको हम लोग दोनों छोर पे अगर ज्वाइंट कर ले, दोनों सर्कल के, सपोज मैं यहाँ से ज्वाइंट कर रही हूँ, सेंटर में से ले रही हूँ, एंड ये जो लाइन है इसी को ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये जो लाइन है इसको अगर हम लोग आगे खींचे तो यहाँ पे हम लोग ज्वाइंट करते हैं, तो ये जो टोटल डिस्टेंस मिलता है ए से लेके बी तक का, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कल का डायामीटर। तो ये जो है कुछ ब्रीफ आइडियाज है सर्कल के बारे में। अब हम लोगों को क्या करना है नेक्स्ट में, डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। ये जो पूरा का पूरा सर्कल है उसको हम लोगों को डिवाइड करना है टोटल 8 इक्वल पार्ट्स में। अब 8 इक्वल पार्ट्स में हम लोगों को डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले ये जो सर्कल है इसका आधा हिस्सा तो मैंने कर ही दिया है, बाकी दूसरा आधा हिस्सा भी हम लोग कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ से बीच में से लाइन ड्रॉ की, तो एक ये वाला हिस्सा एंड ये वाला हिस्सा, तो टोटल हम लोगों के पास सर्कल कितने थे, 1 सर्कल था, एंड उसका आधा हिस्सा यानी कि 1/2 एंड 1/2। तो ये 1/2 वाला हिस्सा एंड ये जो है वो 1/2 वाला हिस्सा, तो 2 पार्ट्स तो हम लोगों को मिल गए हैं। टोटल हम लोगों को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 इक्वल पार्ट्स में। तो अगेन मैं सेंटर ही लेती हूँ एंड सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो टोटल हम लोगों को मिलते हैं 4 पार्ट्स, 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स। अब ये जो लाइन ड्रॉ की है हम लोगों ने ये दोनों, तो उसके ठीक बीच में से अगेन हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां से हम लोग यहाँ बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप लोगों को टोटल कितने पार्ट्स मिलते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट, राइट। अब 6 पार्ट भी हैं एंड लेकिन वो इक्वालिटी भी नहीं है। तो अगेन आप लोग क्या कीजिए, इसके अगेन जो बड़ा वाला पोर्शन था, जो बड़ा वाला पार्ट था, उसमें से अगेन एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से मैं जो है वो लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को टोटल, यहाँ पे एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आप लोगों को सेंटर में से ही लाइन चूज करनी है। ये वाला अपना सेंटर जो है वो छोड़ना नहीं है। जो भी लाइन सेगमेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे वो सारे के सारे लाइन सेगमेंट्स हम लोगों को सेंटर में से पास आउट हो ऐसे ही ड्रॉ करनी है, ताकि हम लोगों को जो पार्ट्स मिले वो इक्वल पार्ट हो।
अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं काउंट डाउन। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल हम लोगों को 8 इक्वल पार्ट्स मिल गए। अब नाउ ईच पार्ट इज 1/8 ऑफ द सर्कल। ये जो सर्कल है पूरा का पूरा एक सर्कल था। अब हम लोगों ने इस सर्कल के टोटल कितने पार्ट्स कर दिए? 8 पार्ट्स कर दिए। सो एक पार्ट जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/8। इसी तरह से इसकी वैल्यू होगी 1/8, इसकी भी वैल्यू 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 एंड 1/8। तो सारे के सारे सर्कल के पास जो है उसकी एक पार्ट की जो लेंथ होगी वो होगी 1/8। नाउ योर मैजिक टॉप को रेडी करने के लिए अब हम लोगों को क्या करना है? कलर 2/8 रेड। अब ये जो सर्कल है इसके हम लोगों ने 8 हिस्से किए हैं। अब ये जो 8 हिस्से हैं उसमें से एक कलर जो है 2/8 पार्ट, यानी कि टोटल आप लोगों के पास सर्कल जो है वो एक है, उसमें से 2 हिस्से जो हम लोगों ने 8 सर्कल जो 8 पार्ट्स जो निकाले थे उसमें से 2 जो है वो आप लोगों को रेड कलर से करने हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2/8 रेड। सो 2/8 यानी कि मैं ले लेती हूँ यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है वो 1/8, उसको रेड कलर से कर दूंगी। एंड ये जो हिस्सा है उसके सामने वाला उसको मैं भी रेड कलर से कर दूंगी। तो ये जो है टोटल 2 हिस्से हो गए। तो टोटल 1/8 प्लस 1/8, तो टोटल 2/8 हिस्से हो गए। तो इस तरह से 2/8 पार्ट को मैंने रेड कलर से कर दिया। अब नेक्स्ट जो है 1/8 ऑरेंज। अब एक हिस्सा जो है वो हम लोगों को ऑरेंज कलर से करना है, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इसको ऑरेंज कलर से। नेक्स्ट है 1/8 येलो। दूसरा जो 1/8 पार्ट है उसको हम लोगों को येलो कलर से कलर करना है। अब बाकी के जो हिस्से बचते हैं 1 2 3 एंड 4, उसको आप लोगों को अपनी इच्छा अनुसार कलर करना है। आप लोग जो भी कलर करना चाहें वो कलर कर सकते हैं। अब येलो हमारे पास आ गया है तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे ग्रीन कलर। ये वाला 1/8 पार्ट जो है उसको ग्रीन कलर से कलर कर देती हूँ। ये वाला जो पार्ट है उसको मैं कर देती हूँ ब्लू कलर से। नेक्स्ट ये वाला जो कलर है इसको मैं कर दूंगी, कौन से कलर से हम लोग कलर करेंगे? अब कौन सा बचता है? ऑरेंज आ गया, रेड आ गया, ग्रीन आ गया, ब्लू आ गया। इसको मैं करूंगी ब्लैक से। एंड ये जो 1/8 वाला हिस्सा है इसको मैं कलर करूंगी पिंक से। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो सर्कल है वो हम लोग कलर कर देंगे। अब इसका जो सेंटर था उस सेंटर में से यहाँ से हम लोग एक छेद डाल देंगे एंड उसको हम लोग इस तरह से मैच स्टिक जो है उसको हम लोग यहाँ से पास आउट कर देंगे। तो यहाँ से मैच स्टिक पास आउट करने के बाद आपका जो मैजिक टॉप है वो रेडी हो जाता है। अब आप लोग क्या कीजिए, उसको स्पिन कर सकते हैं। तो उसको जो नुकीला पॉइंट है वो आप लोग छोड़ दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो ये वाला पॉइंट है उसको उस साइड से आप लोग टॉप को पकड़िए एंड इस साइड से आप लोग उसको घुमाइए, स्पिन कीजिए। तो इस तरह से आपका जो मैजिक टॉप है वो रेडी हो जाता है। अब उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी? कैन यू सी ऑल द कलर्स? आप लोग जब स्पिन कर रहे हो, देखिए आप लोग, एक बच्चा जो है इसको टॉप को स्पिन कर रहा है, तो इसको आप लोग जब स्पिन करेंगे तो आप लोग सारे के सारे कलर्स जो है वो देख सकते हैं। राइट व्हाट यू सी इन योर नोटबुक। आप लोग जो देख रहे हैं वो आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने मैजिक टॉप आज देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस टाइम में चॉकलेट बार देखेंगे। सो थैंक यू।